बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? तो सामीन आइए फिर इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। किशन ने 4 हिस्से कर दिए, एक हम खाएंगे, 3 हिस्से सूरज बापू के नाम की खैरात कर दें। किशन ने कहा। सब ने एक दूसरे को देखा तो नखल ने लपक कर खैरात के हिस्से से एक टुकड़ा काटा और बोला, हमारे बाप के नाम की खैरात हम पर ज़्यादा लगती है। अरे अरे अरे, किशन कहता रहेगा कि नखल ने टुकड़ा खा लिया तो सारे मिनटों में 3 हिस्से खा गए। किशन को थोड़ा सा केक बमुश्किल खिलाया गया और उसे आराम करने के लिए अंदर लिटा दिया गया। 20 मार्च था, ठंड होती है, उस पर कंबल डाल दिया गया। सब काम में लग गए थे। किशन रूम में अकेला था। जोहर की अजान हुई तो उसने वहीं फजर के वुजू से जोर और फिर असर भी पढ़ ली और लेट रहा कि कोई आधे घंटे के बाद युगल अंदर आया। कंबल से बाहर निकले, भाई के पैरों के बोसे लिए और पैक से खोलकर भाई को जुराबें पहनाने लगा। जुराबें पहनाकर पैक शूज़ निकाले और माथे का बोसा लिया। किशन ने आंखें खोल दी, दोनों की आंखें 4 हुईं। मैं आप पे कुर्बान, मेरे कम सिन बच्चे आप पे कुर्बान, आपकी सुंदरता पे सलामती हो, आपके बेदाग बदन पर सलामती हो, आपके हिजाबों में पिन्हा कंवार पर सलामती हो। आप चाय पियेंगे? किशन ने इनकार में सर हिलाया तो युगल ने झुककर फिर माथे का बोसा लिया। भाई जी तो फिर उठें, तैयारी बांधें, असर हो गई है, अब निकलेंगे तो सवेर को हनुमानगढ़ पहुँचेंगे। किशन बेख्तियार युगल से लिपट गया। युगल, मेरा मन बहुत डर रहा है, बेकरार लबों से निकला। तो सूरज बापू कहा करते थे, किशन वो हथियार है जो बढ़ता है तो फिर हटता नहीं, अकेले हम जीने नहीं देते तो मरने भी थोड़ी देंगे। सरद जोत के कष्ट के खिलाफ लड़ेंगे और उस लड़ाई के लिए हम जिंदा रहेंगे। आज दोहरा इम्तिहान है, अपने ही घर को फतह करने घर के मकीन चले हैं। युगल, हिम्मत हौसले का वो रस था जो किशन की रग रग में उतर गया। युगल ने उठाया और बंद शूज़ पहनाए और दराज से निकालकर सूरजबंसी की लेमिनेशन चढ़ी फोटो किशन को दिखाकर उसकी जैकेट की सामने वाली जेब में डाल दी। उसकी घड़ी का टाइम देखा, अपनी घड़ी देखी, फिर क्लॉक देखा, टाइम दुरुस्त चल रहा था। उंगलियों से बाल संवारे। किशन के स्याह बाल तार तार थे और माथे पर ज़्यादा थे। वो बहुत खूबसूरत था और मर्दानगी का सिंबल लगता था। 20 साल का आज हुआ था कि अंदर आओ, उसने आवाज़ दी तो चारों भाई फौरन अंदर आ गए और भाई के गिर्द इस तरह घेरा डाल लिया कि किशन को उनके जिस्मों की ओट मिल गई। युगल ने भाई का मुंह चूमा और नजरें झुकाकर बोला, मैं आपके पीछे रहूंगा, आई होप कि मुश्किल पेश नहीं आएगी। घुटना लेडी वर्था पर रखने से उरियानियत जाहिर नहीं होती, भाई आपको पीठ की ओट देंगे। किशन एकदम युगल के सीने पर सर रख लेता है मगर युगल फौरन अलग करता है। आपको मेरी बात हरफ हरफ समझना होगी, आप समझ रहे हैं? युगल जोर देकर बोला। किशन हाँ, मैं सर हिलाने लगा और बार बार मैं आपको याद दहानी करवाता हूँ कि अपने दोनों बाजू मेरी गर्दन में रखने हैं। सफ़ेद दस्ताने पहने, हाथ वाजिया नजर आने चाहिए। भाई भी बाजुओं को सर से बुलंद रखेंगे, मैं भी हाथ बुलंद रखूंगा। बेदाग दस्ताने की गोरों को भी निशानदेही करवानी होगी। हम अमीन हैं, गोरे तो कोई एलिगेशन लगाएंगे। कंजरी भी शक्की मिजाज है, कल को वो ही इल्ज़ाम लगा देंगे खरे रत्नों ने कापर किसी चीज़ से पहले तोड़ दिया था। कंजरी सरदजोत का लकब है। किशन घबरा गया बातों से तो युगल ने सीने से लगा लिया। माँ जाए, हम अमीन हैं, सूरजबंसी के खरे रतन। अम्मी ने बापूजी के बाद और पहले किसी गैर मर्द को देखा ना था। यहाँ आने के बाद नाना ने भी अपनी बेटी पर निगाह ना की कि वो आपके हाथों में दम तोड़ गई। हम तन तन खड़े हैं, हमारे अंदर जना का लहू सिर्फ विदेशी के कष्ट के खिलाफ हथियार है, इसलिए पूरा ध्यान रहे कि मुकाबल भी मुंह जोर जवानी के धाने पर खड़ी है। उसने वडवीर की जबान से घुट्टी ली थी जो खरे कंवार में अपना सानी ना रखता था और बापूजी लेडी वर्था से बहुत मोहब्बत रखते थे। गर्मी से बेकरार उसके जिस्म को पलकों की झल मार कर सुलाते थे। लेडी वर्था 12 वर्षों से बापूजी की समाधि से लगी बैठी है। युगल ने भाई को बाहों में मला। कुछ खाएंगे? उसने पूछा। किशन ने इनकार में सर हिलाया। तो फिर चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, युगल ने कहा तो रहतल नाराय तकबीर कहता रूम से सबसे पहले बाहर निकला तो वहाँ अल्लाह अकबर की गूंज उठने लगी। किशन ने आसमान को तका। सोनिया तू बड़ा ही सुंदर होवे, इस खरे रतन की लाज रखना। उसके मुंह से बेख्तियार निकला और उसने बाप के फोटो को निकाल कर चूम कर आंखों से लगाया और हवेली के बाहर आ गया।
तो हत्ते निगाह घोड़े थे और घोड़े सवार युगल ने सफ़ेद घोड़े की रकाब तले हाथ रखा कि नाना और नानी आ गए थे। किशन ने दोनों के पैरों को हाथ लगाया। नानी बोली, किशन बंसी, तुझे तन का मांस खिलाया और रगों का लहू पिलाया। 12 वर्षों में तेरी सुख सेवा में कसर नहीं छोड़ी। अगर तुझे कमी लगे तो क्षमा करना। फतह से नामुराद लौटा तो भी गिला नहीं। हम दूसरा हमला करेंगे, पर याद रखियो सूरज खरे कपास की तरह तन तन खरा था। हमने जल्दी की, पार्वती को ले गए हनुमानगढ़। उसे अचंभा भी लगा था मगर वो इनकारी ना हुआ। हाँ, हम जानते हैं अगर आकाश चंद साल और जिंदा रहता तो सूरज लेडी वर्था को ब्याह लाता कि लेडी वर्था उसके जोड़ की थी। उसके जोड़ की धरती पर 2 ही नारियां थीं, लेडी वर्था और रूपमती। याद रखियो, सूरजवंशी कहा करता था, मैं पी जाता हूँ कि लेडी वर्था 25 वर्षों से कापर का बकालत लिए सूरजवंशियों के सामने चैलेंज बन के खड़ी है। तो किशन, बकालत शर्त है इस मार्के की। अगर कापर ना तोड़ सका तो हमें अपनी शक्ल जिंदगी भर ना दिखाना। युगल ने गुस्से से नानी को तका। बुढ़ी हो गई हो, ये समा है ऐसी बातों का। वो गुस्से से तप कर बोला, तुम भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नानी भी जवाबन गुस्से से बोली। युगल ने देखा, फिर मुस्कुरा दिया। किशन घोड़े पर सवार हो गया और हवेली से बाहर आ गया और सब की तरफ निगाहें दौड़ाई। सबके हाथों में बंदूकें थी, सब पुरअज़म थे। नफरी 5000 से ऊपर थी। घोड़ों के साथ बड़ी जीपें भी थीं और ये सारा रिस्क किशन अकेले का था। एक बड़ा रस्सा था, उस पर 1000 रस्सियां बंधी थीं। उन रस्सियों में से रिंग गुजार कर घोड़े के गलों में रस्सियां बांधी गई थीं। युगल ने समझाया कि बड़ा रस्सा बारी बारी सबके पास रहेगा। हनुमानगढ़ के एंट्रेंस पर आपके हवाले किया जाएगा ताकि आपके बाजू ज्यादा ना थकें। असर ढल रही थी कि घोड़ों को एड़ लगा दी गई। किशन को दरमियान में रखा गया था। मित्रों, गोरे दफ्तरों में डेथ सर्टिफिकेट 12 साल तलाश करते रहे और ये ना जान सके कि किशन कब का पासपोर्ट बनवा कर व्यापार में भी लग गया है। अब लश्कर रवाना हुआ तो बीकानेर के गोरों में खलबली मच गई। आला अफसरान को इतला कर दी गई कि बीकानेर से निकलने वाले लश्कर का रुख हनुमानगढ़ की तरफ था। बगैर रुके ये रात भर सफ़र में रहे। युगल डलनास किशन के घोड़े पर थे। युगल घोड़े को हैंडल करता, डलनास भाई को मलता सहलाता। फिर डलनास घोड़े के फ्रंट पर आता तो युगल भाई के पीछे आ जाता। दाएं बाएं से मामू पुकार पुकार कर कहते, ज्यादा चूमना नहीं। किशन ने ढाल ना होने पाए तो भाई मलते दबाते थे। ज्यादा चूमा चाटी ना करते। हाँ, सर को बार बार चूम लेते, बालों को चूम लेते। किशन घबरा रहा था कि वो बार बार बाप की तस्वीर होंठों से लगा लेता। कभी वो बेकरारी से युगल के गले में बाहें डाल लेता, कभी डलनास के उसे इस तरह बेकरार देखकर जिन्नों के सरदार लपके और कलाइयों को चूम कर बोले, हम सदके हम हमरा हैं, बदन पर वार सहेंगे, उठने वाली जबानें खुद पर रोकेंगे। आप अशांत मत हो, मेरे भाइयों को कुछ हो गया। किशन की जबान भी लड़खड़ा रही थी। एक सरदार से बर्दाश्त ना हुआ, बढ़कर जबान की सारी लड़खड़ाहट पी ली। हम भाइयों पर भी कुर्बान। वो होंठों को चूम चूम कर बोला, युगल गैबियों की नफरी हटाओ। किशन अडाल ना होने पाए। मामू पुकार रहे थे, इन्हें वापस भेजें। युगल कह रहा था, सुनो, विदेशी बहुत अड़ियल है। कल को वो नफरी में मुझे ताना ना मारने पाए कि जिन्नों से हनुमानगढ़ फतह करवाया। सिर्फ निगरानी करना, मेरी और मेरे भाइयों की जान की रक्षा करना कि हमें नुकसान ना पहुंचने पाए। बाकी मैं संभाल लूँगा। हाँ, बाद में फतह मुकद्दर होती है तो घोड़ों की संभाल में मदद करना होगी। किशन ने समझा कर रुखसत कर दिया, मगर ये था कि अब उसकी घबराहट काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम शांत रहो डलनास। किशन अब डलनास को थपकता बोला कि वो किशन की परेशानी में बड़ा बेकरार था। रात बढ़ रही थी, फासला घट रहा था। जवान पुकार पुकार कर इलाकों के नाम और रकबे बता रहे थे। मतलब वो किसी इलाके से गुजरते तो जवान फौरन पुकार देते कि ये फलां इलाका है और इतना रकबा है और इसे इतनी टापों में हर हाल में अबूर करना है। तो सवार रफ्तार और बढ़ा देते और टापों की गिनती में लग जाते। और मित्रों, शहर का ऐलान किया गया तो अजाने सवार देने लगे और सफ़र में ही घोड़ों पर तकबीर कह दी गई और फजर पढ़ ली गई कि मित्रों, हनुमानगढ़ बहुत कम मुसाफत पर रह गया। अब किशन के घोड़े को राह देने की पुकार होने लगी तो उसे राह दी जाने लगी।